मेरा सरकार से हाथ जोड़ के ये विनती है, हाथ पकड़ के कैमरा लगाना कौन सिखाता है? हमको हाथ पकड़ के ओरल सेक्शन, टिकोस्टमी सेक्शन हमारे सीनियर। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को विदित है, उत्तराखंड में बेरोजगार नर्सिंग अधिकारियों की जो भर्तियां आई थी 587 पदों पर लिखित के आधार पर, वो जो ऑनलाइन आवेदन पोर्टल था जिसके माध्यम से हम लोग ऑनलाइन अपना फॉर्म भर सकते थे, आज उसकी आखिरी दिन थी और 5 बजे वो उसका पोर्टल बंद हो चुका है। अब देखो दोस्तों, बहुत सारे बेरोजगार नर्सिंग साथियों ने इस फॉर्म को नहीं फिल करा। क्योंकि इसलिए फिल नहीं करा क्योंकि हमको एग्ज़ाम नहीं चाहिए और हमको सरासर वर्षवार के तहत पे भर्तियाँ चाहिए। देखो दोस्तों, इसका एक मुख्य कारण बताता हूँ कि वर्षवार क्यों ज़रूरी है। आप लोग अपना अपना सजेशन दो और अगर कहीं पे मैं गलत हूँ तो आप लोग हमारे खिलाफ टिप्पणी करो, और क्योंकि सरासर आपका अधिकार है, अगर हम गलत हैं तो अगर हम गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो आपका अधिकार है कि आप लोग हमको करेक्ट करो। पर जहाँ तक मैं जो बातें करता हूँ, मैं सोच समझ तोल के बोलता हूँ और ऐसे जो मुंह में आया वो चीज़ नहीं बोलता हूँ मैं। तो दोस्तों, अगर मैं कोई भी बात बोलता हूँ तो उसका मैं तथ्यों के आधार पर बात करता हूँ, और जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ कि आखिर मैं नर्सिंग बेरोजगार साथियों की जो भर्तियाँ आई हैं और वो वर्षवार तरीके से क्यों होनी चाहिए थी। देखो दोस्तों, जो पिछले साल 3000 पदों पर बेरोजगार नर्सिंग साथियों की वर्षवार के तहत पे भर्तियाँ की गई, उनमें जो सरकार का कहना है कि बहुत सारे वर्षवार तरीके से ड्रॉबैक आ रहे हैं जिन सरासर सरकार उनके खिलाफ है, और हम भी उसके खिलाफ हैं। ऐसी बानी, हम भी उनके खिलाफ हैं कि जो भी 3000 पदों पर लगे, कहीं न कहीं सरकार की बातों पर उस बात को भी अमल करता हूँ। क्योंकि जो पिछले साल भर्तियाँ आई 3000 पदों पर रिक्त पदें नर्सिंग अधिकारियों की भरी गई। अब उसमें सरकार ने क्या किया कि 1998-99 से 2014-15 तक लगा दी। अब जो 1999-98-2000 तक कोर्स कर चुके हैं, क्योंकि नौकरियां तो थी नहीं, नौकरियां नहीं थी, और नौकरी नहीं थी तो उन लोगों ने सोचा यार प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी करने से अच्छा है हम अपना गांव में खेती बाड़ी कर लेते हैं और अपने तमाम प्रकार के जो कार्य कर लेते हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई छूट गई। अब जैसे हमारे सीनियरों द्वारा सरकार से विनती की गई कि वर्षवार के तहत पे हमको नियमितीकरण किया जाए, और सरकार ने उनका पक्ष ले लिया। अब सरकार को ये भी देखना चाहिए था कि अगर 1998 1999 के बच्चे हम ले रहे हैं अगर नियमितीकरण वर्षवार तरीके से, तो कहीं ना कहीं तो 2025 साल जिनकी ऑलरेडी आयु हो चुकी है, या 24 साल जिनकी ऑलरेडी आयु हो चुकी है कोर्स की है, तो वो तो आप अनुमान लगा ही सकते कि उनको एक्सपीरियंस, उनका क्लिनिकल बेस कितना होगा। आप बताओ, उनका क्लिनिकल एक्सपीरियंस क्या होगा? सरासर नहीं हो सकता है। दूसरी बात, सरकार को हमारी बातें जो वर्षवार तरीके से करने का एक जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य ये भी है क्योंकि 2013-14 से बचे हुए हैं 2020, 21, 22, 23, 24 तक। अब ये बच्चे के हैं, ये बच्चे होनहार हैं, इन बच्चों ने एक्चुअल में काम कर रखा है और कार्य कर रहे हैं। कोई भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसा आपको नर्सिंग अधिकारी नहीं पाया जा सकता है जो कोर्स करके शादी करे घर बैठ गए, ऐसे कोई भी नहीं है। क्योंकि जो जिन्होंने 1998 1999 में कोर्स किया, तो वो लोग 25 साल में नौकरी नहीं करी। उन लोगों ने अपना घर बार और घर गृहस्थी करी, खेती बाड़ी करी। तो उनको अगर आप एकदम से उठा के अगर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में अगर उनको वर्षवार तरीके से चयनितीकरण कर दोगे, तो कहीं ना कहीं उसका हमको खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा सरकार को।
तो मेरा सरकार से हाथ जोड़ के ये विनती है, आप सोचिए 2012-13 से 2023-24 तक के जितने भी हमारे तमाम वर्गों के अभ्यर्थी हैं, वो बिल्कुल करंटली कार्यरत हैं, वो लगातार कार्यरत हैं, 10-12 साल कार्यरत हैं, उनको अच्छा खासा अनुभव है। एक मुख्य कारण ये है। दूसरा एक मुख्य कारण बताऊंगा मैं, जो मुख्य कारण है, हम जब भी कोर्स करके अपने इंटर्नशिप करके हॉस्पिटल्स में हम जाते हैं नौकरी के लिए, बात करो नौकरी से पहले इंटर्नशिप में, हमें इंटर्नशिप में हाथ पकड़ के कैमरा लगाना कौन सिखाता है? हमको हाथ पकड़ के इंजेक्शन लगाना कौन सिखाता है? हमको हाथ पकड़ के एनजी ट्यूब इंसर्शन करना कौन सिखाता है? हमको हाथ पकड़ के स्टिचिंग करना कौन सिखाता है? हमको हाथ पकड़ के ओरल सक्शन, ट्रिकोस्टमी सक्शन, फीडिंग, तमाम प्रकार के प्रोसीजर कौन सिखाता है? हमारा सीनियर। तो जो ही सीनियर अपने जूनियर को काम सिखा रहा है हाथ पकड़ पकड़ के, आज सरकार उन्हीं को दरकिरार करने की सोच रही है। तो सरासर ये गलत है। मैं खुद एक 2020 का पास आउट ऑफ बीएससी नर्सिंग, अगर मैंने काम सीखा तो मेरे सीनियरों द्वारा मुझे सिखाया गया, मेरे सीनियरों द्वारा मुझे हाथ पकड़ के सिखाया गया। कहीं ना कहीं जो आज मेरा तजुर्बा है, जो मेरा आप स्किल है, जो मेरा अनुभव है, वो कहीं ना कहीं जिसका जो श्रेय जाता है सीनियरों को जाता है। उन सीनियरों ने मुझे सिखाया। जो 2023, 24, 25 के तमाम मेरे छोटे भाई बहन जूनियर हैं, आप लोगों को जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हो या फिर आप करोगे, किसने सिखाया आपको? अपने आप तो सीखे नहीं। आपका टीचर हॉस्पिटल में तो आया नहीं होगा आपके नौकरी के टाइम पे, आपके सीनियर ने ही आपको सिखाया होगा। तो सीनियरिटी इसलिए ज़रूरी है। अगर एक अच्छा खासा अनुभवी सीनियर अपने जूनियर को ट्रेन कर सकता है तो मरीज को किस हिसाब से अपना ट्रीटमेंट प्रदान कर सकता है। अगर एक अच्छे अनुभवी नर्स के द्वारा अच्छी ट्रीटमेंट, अच्छा एक एक्सपीरियंस के साथ मरीज को ट्रीटमेंट दिया जाता है तो कहीं ना कहीं आम लोगों पर भी इसका प्रभाव दिखने को मिलेगा कि अब हमारे स्वास्थ्य सेवाएं कितनी बेहतर हो चुकी हैं। मुख्य उद्देश्य दो है हमारे पास कि सीनियरिटी को क्यों करना चाहिए। क्योंकि अब कोई भी सीनियर है, जैसे अब हम लोग जूनियर होते हैं, हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल में काम जॉब जाते हैं। अब जॉब पे हम जब अब जूनियर जाते हैं तो हमको सबसे पहले अपने सीनियर के साथ गुडविल बनानी होती है कि यार वो सर मुझे काम सिखा देंगे, मुझे उनका रिस्पेक्ट करना होता है, मुझे उनका सम्मान करना होता है कि यार हमको काम सिखाएंगे। अब अगर हम उनके साथ काम सीख सकते हैं, आज हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। वो तो वही बात हो गई ना कि उसी थाली में खाना उसी में छेद। तो ये सरासर गलत है। और हम एक ऐसी बात भी नहीं कर रहे जो बिल्कुल उटपटांग बातें कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार भी चीज़ पे संज्ञान लो, इस चीज़ पे विचार विमर्श करो कि हम क्या सही कह रहे हैं या फिर क्या गलत कर रहे हैं। क्योंकि हम गलत, जहाँ तक हमको लगता है हम गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बात ये फैक्ट है। मैं अगर 2020 में अगर मैंने कोर्स किया तो कहीं ना कहीं मैं सबसे पहले अपने सीनियरों के शरण में गया हूँ कि सर मुझे आप काम सिखा दीजिए प्लीज़। मुझे कैनवा लगाना नहीं आता, मुझे इंजेक्शन लगाना नहीं आता, मुझे तमाम चीज़ें नहीं आती, प्रोसीजर। तो हमको जो हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है उसको इम्प्लीमेंट हमारे सीनियर ही करवाते हैं हमको, और हमारे सीनियर ही हमको ट्रेन करके एक दिन के बाद हम भी सीनियरों में गिने जाते हैं। तो इसका श्रेय कहाँ जाता है? हमारे सीनियरों के लिए। तो हम अपने सीनियरों का सरासर अपमान और सरासर उनका हम बहिष्कार नहीं कर सकते हैं कि हमारे जो सीनियर हैं उनका हक उनको ना मिले। हम चाहते हैं कि हमारे सीनियरों का हक उनको मिले, वो डिज़र्विंग हैं। उन्होंने लगातार 10 साल 12 साल 15 साल हॉस्पिटलों में कार्य किया हुआ है, अच्छा खासा अनुभव है। और अच्छा खासा अनुभव के साथ अगर हम सरकारी सेवाओं में हमारे सीनियरों को अनुभव देती है सरकार, तो कहीं ना कहीं आम जनता पर भी इसका प्रभाव दिखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जितने भी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो आम लोगों का शोषण होता है, क्योंकि फीस इतनी ज़्यादा है, इतना हर चीज़ का उपचार का इतना पैसा देना होता है, तो कहीं ना कहीं वो भी आम लोगों का शोषण कम होगा प्राइवेट अस्पतालों में। अब एक प्राइवेट अस्पताल में क्यों जाते हो आप लोग? क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ एक एक्सपर्टीज से रखा जाता है। हम लोग इस नज़र से देखते हैं कि वहाँ भाई ट्रीटमेंट अच्छा है। ट्रीटमेंट किससे अच्छा है? कौन वहाँ पर ज़्यादा पेशेंट की केयर करता है?
एक नर्सिंग ऑफिसर करते हैं। और नर्सिंग ऑफिसर कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं। अब जब उत्तराखंड के नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एक प्राइवेट हॉस्पिटल अच्छे तरीके से चला सकते हैं, जिसको आप एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहते हो, तो क्या एक हमारा अनुभवी नर्सिंग ऑफिसर, हमारा सीनियर, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को अच्छा नाम दे सकते हैं कार्य के अनुसार? तो क्या वो हमारे सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में अगर उनका चयन किया जाता है तो क्या वो अच्छी सेवाएं नहीं देंगे? तो कहीं ना कहीं इसका सरासर प्रभाव हमारी आम जनता पर पड़ेगा कि उनका शोषण आप प्राइवेट हॉस्पिटलों में नहीं होगा। तो देखो, जैसे कोई भी हॉस्पिटल में कोई मरीज आता है तो सबसे पहले उस मरीज की ये डिमांड रहती है कि आप सीनियर हो ना, आपको एक्सपीरियंस है ना, प्लीज़ फ्रेशर बच्चे मेरे पास ना आए, प्लीज़ अपने सीनियरों को भेजिए। क्यों कहते हैं? तो वहाँ पे कोई भी मरीज आपका अंक तालिका नहीं दिखता है कि आप कितने मार्क्स आए थे। मैं समझता हूँ, देखो जितने भी बेरोजगार नर्सिंग अधिकारी हैं उत्तराखंड के, सभी लोगों ने 3-4 साल अपने मेहनत करी हुई है, पढ़े हैं, उसके बाद उस थ्योरी को इम्प्लीमेंट उन लोगों ने हॉस्पिटलों में 10-12 साल में किया। तो इस बात को कौन नकार सकता है? मैं कहाँ पर गलत हूँ? अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप कमेंट के माध्यम से टिप्पणी दो कि आप यहाँ पर गलत हैं, क्योंकि जो हम लोग कह रहे हैं वो तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं। और ये सरासर, मैं भी एक नर्सिंग ऑफिसर हूँ तो मैं समझता हूँ एज ए नर्स होने के नाते कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो सरासर सभी लोगों के हित के लिए बात करूँ, चाहे जूनियर हैं, चाहे सीनियर हैं, चाहे हमारे आम जनता है, जो लोग अपना उपचार के लिए अस्पतालों में आते हैं। अगर हमारे स्वास्थ्य सेवाओं में, अगर हमारे स्वास्थ्य विभागों में, हॉस्पिटलों में अच्छे अनुभवी नर्स कार्य करेंगे तो देखना एक दिन बाद हमारे सरकारी हॉस्पिटल ही चलने वाले हैं। प्राइवेटों में बहुत ही कम लोग जाएंगे, और वो भी वो लोग जाएंगे जिनका उपचार हमारे सरकारी अस्पतालों में नहीं है। प्राइवेट में बाकी कोई नहीं जाएगा। तो मैं आप सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप हमारी बातों को समझोगे और हमारी बातों को संज्ञान में लोगे, और हमारे पक्ष के लिए कार्य करोगे। ये हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमेशा उन्होंने बेरोजगारों के हित के लिए कार्य किया हुआ है। अब बेरोजगारों के हित के लिए कार्य करा हुआ तो हम भी बेरोजगार हैं, तो हमारा भी वो कल्याण करेंगे। अब मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि अगर जिस दिन हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ये बात को उनके संज्ञान में चलेगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ उनका जो निर्णय होगा हमारे ही पक्ष में होगा, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं तथ्यों के आधार पर कर रहे हैं। लोग भी, जितने मेरे प्यारे भाई बहन देख रहे हैं, जूनियर भाई बहन, आप लोग भी इस बात को समझो, क्योंकि कहीं ना कहीं सिखाने वाले हमारे सीनियर हैं, जिनके हम आज अगर खिलाफ जाएं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए गलत होगा, क्योंकि उन्हीं सीनियरों ने हमको काम सिखा रखा है, और उन्हीं सीनियरों की वजह से आज हम नर्स बने हुए हैं, या जो भी तमाम चीज़ें हैं उन्हीं सीनियरों की वजह से हैं। तो उनका कटाक्ष, उनका विरोध ना करते हुए हमको उनका समर्थन करना चाहिए, और सदैव के लिए हम इसको वर्षवारी तरीके से करें, क्योंकि वर्षवार तरीके से करेंगे तो, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पदें खाली होती हैं, रिटायर्ड भी होते हैं, तो आने वाले 5-7 साल में सभी की सरकारी नौकरी लगेगी। तो हमारी सरकार से मांग है कि हमारी मांगों को पूरी किया जाए। अब मुझे उम्मीद है हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, वो हमारी बातों को डेफिनेटली अवश्य ही इस चीज़ पर सकारात्मक निर्णय लेंगे, और उनके संज्ञान में बस ये बातें जाना है। और आप लोग बने रहिए, और दोस्तों इस वीडियो को कृपया करके अधिक से अधिक शेयर करने का कष्ट करें, ताकि तमाम बेरोजगार नर्सिंग साथियों तक ये वीडियो पहुंचे और अपनी अपनी राय दे पाएँ वो, और आप लोग भी अपनी अपनी राय दें, क्या हम सही हैं या गलत हैं। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।